हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपको इंटीग्रल की को एक्सरसाइज 7.3 सोल्व करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को बच्चों सोल्व करने से पहले हम आपको बताएं, आपको कुछ फॉर्मूले तैयार करने होंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही आप इस एक्सरसाइज को सोल्व कर पाओगे। तो आप ध्यान दें, हमारे कोई फॉर्मूले कोस टू एक्स कि भाई तीन चार कंडीशंस है सूत्रों की, तो आप उसको जो है कोस टू एक्स होता है बच्चों कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस टू एक्स टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, कोस टू एक्स वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। कोस टू एक्स होता है बच्चों वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए बच्चों इनका सीखना अति आवश्यक है, और इनमें भी आप मेन जो इस एक्सरसाइज में फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, ये स्टार्टिंग थर्ड फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज है। कोस टू एक्स क्या होता है, कोस टू एक्स का सेकंड फॉर्मूला क्या है, कोस टू एक्स का थर्ड फॉर्मूला क्या है, इस पर बच्चों आपको विशेष ध्यान देना है। आपका बच्चों कोस टू एक्स है फॉर्मूला टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो इसमें हमको ये जानने को मिलेगा बच्चों कि कोस स्क्वायर एक्स, इस कंडीशन में कोस स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा। कोस स्क्वायर एक्स का मान हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे बच्चों, माइनस वन है, इधर आके आपका प्लस हो जाएगा। कोस वन प्लस कोस टू एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स। बच्चों कोस स्क्वायर एक्स क्या होगा बच्चों, वन प्लस कोस टू एक्स। टू यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो बच्चों कोस स्क्वायर एक्स आपका वन प्लस कोस टू एक्स अपॉन टू होगा। तो इस तरीके से हम कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू बच्चों निकालेंगे। कोस स्क्वायर एक्स वन प्लस कोस टू एक्स अपॉन टू होगा। लेकिन बच्चों हम क्वेश्चन के बीच बीच में ऐसे बहुत अतिरिक्त क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे अगर आपको उसको ध्यान रखना होगा कोस स्क्वायर एक्स, तब हम इसको कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो हम एक ही जगह इसकी वैल्यू रखने की, पर्सनों में एक ही जगह इसकी वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो ये कोस एक्स है इसका दुगुना होगा इंटू टू, और अपोन में आपका टू आएगा। इस तरीके से हम फिर अन्य कंडीशन को एक साथ लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। कोस स्क्वायर टू एक्स क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग बच्चों ये ध्यान देने की बात है। कोस स्क्वायर टू एक्स अभी मैंने बताया था, इसके अकॉर्डिंग वन प्लस कोस इसका डबल हो जाएगा, फोर एक्स अपॉन टू होगा। इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो बच्चों। कोस स्क्वायर सिक्स एक्स क्या होगा, वन प्लस कोस इसका आप इंटू टू करो बच्चों, डबल करो कोस टू एक्स अपॉन टू होगा। ये आपको सीखना पड़ेगा बच्चों। एक हमारा होता है कोस टू एक्स वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। तो बच्चों यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालो, तो ये आपका माइनस का है, तो ये इधर आपका टू साइन स्क्वायर एक्स वन, इसको इधर लाए प्लस हो गया बच्चों। ये कोस टू एक्स प्लस का है, इसको इधर भेजो, तो वन माइनस कोस टू एक्स कहलाएगा। टू साइन स्क्वायर एक्स और ओनली साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, वन माइनस कोस टू एक्स अपॉन टू होगा। साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, वन माइनस कोस टू एक्स अपॉन टू होगा। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे भी यही है, इस एंगल का यहाँ पे डबल आता है कोस कंडीशन में। तो यहाँ पे बच्चों साइन स्क्वायर सेवन एक्स, तो हम साइन स्क्वायर सेवन एक्स की
डायरेक्टली वैल्यू रखना चाह रहे हैं बच्चों, तो हम इसकी डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। 1 माइनस कोस, साइन कंडीशन में बच्चों यहाँ पे सदा माइनस आएगा और कोस कंडीशन के फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। साइन स्क्वायर 7x इक्वल 1 माइनस कोस, इसका डबल करो बच्चों 14x अपॉन 2 होगा। ये जरूरी नहीं है बच्चों, अगर आपको बोला कि 2 साइन स्क्वायर 7x क्या होगा, तो ये डायरेक्ट 1 माइनस कोस 14x होगा। फिर उस कंडीशन में हमको 2 इधर नहीं लेना है, सीधा डायरेक्ट अगर ये आता है तो उसकी वैल्यू ये होगी। इफ यदि साइन स्क्वायर 7x आता है तो 2 को हम इधर लाएंगे। इंटीग्रल के एक्सरसाइज 7.3 के लिए बच्चों हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू 4 फॉर्मूले हमारे और है जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, उनको भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। फॉर्मूला फर्स्ट, 2 साइन ए कोस बी, 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए कोस बी, 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए कोस बी क्या होता है बच्चों, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कोस ए साइन बी सेम यही फॉर्मूला होता है बच्चों, केवल यहाँ माइनस आ जाएगा, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कोस ए कोस बी क्या होता है बच्चों, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी आपका बच्चों कोस कंडीशन में कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी होगा। इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए आपको फार्मूला फर्स्ट, फार्मूला सेकंड, फार्मूला थर्ड, फार्मूला फोर्थ, चारों फॉर्मूले का आपको नॉलेज करनी होगी। बच्चों इंटीग्रल साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स, कैसे हम इसको बच्चों सोल्व करेंगे, तो हम कोस 2x के फॉर्मूला लगाएंगे। कोस 2x का साइन कंडीशन में आप जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है, 2 साइन स्क्वायर x क्या होगा बच्चों, ये माइनस का इधर आकर प्लस का, तो 1 ये प्लस है तो इधर आकर आपका कोस 2x होगा बच्चों। तो साइन स्क्वायर x इक्वल 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। तो बच्चों यहाँ पे आने के बाद में हम देखते हैं आपका 1/2 इंटीग्रल 1/2 इंटीग्रल साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स इज प्लेस बाई, इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे बच्चों, तो हम रखेंगे 1 माइनस कोस 2 इंटू एक्स के स्थान पर हमारा ये आएगा बच्चों 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। 1/2 इंटीग्रल 1 माइनस कोस 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स बच्चों। 1/2 इंटीग्रल 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कोस 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स। 1/2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स आपका x होता है बच्चों, माइनस इंटीग्रेशन कोस 4x प्लस 10 आपका साइन कंडीशन होता है बच्चों। तो आप लिखेंगे साइन 4x प्लस 10 अपॉन 4x प्लस 10 आपका थीटा एंगल है जिसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जो अपॉन में आएगा 4x का बच्चों 4, 10 कॉन्सोनेंट टर्म है इसका 0 होगा, तो ये आपका प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c इसमें ऐड हो जाएगा। ये बच्चों आपका आंसर कहलाएगा।
जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कोस 4x इंटू डी एक्स। इसको आप कैसे सोल्व करोगे बच्चों? टू से इसको हम डिवाइड करेंगे, टू की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साइन 3x इंटू कोस 4x इंटू डी एक्स। ऐसा हमने क्यों किया बच्चों? क्योंकि 2 साइन ए कोस बी के रूप में आपकी कंडीशन आ जाएगी, जो कि फॉर्मूला होता है 1/2 इंटीग्रल 2 साइन ए कोस बी आपका होता है बच्चों साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इंटू डी एक्स। 1/2 इंटीग्रल बच्चों साइन 7x प्लस साइन माइनस एक्स, और जी ये हो गया आपका इंटू डी एक्स। 1/2 इंटीग्रल साइन 7x, यू नो साइन माइनस थीटा होता है बच्चों माइनस साइन थीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा प्लस माइनस ये आपका माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। 1/2 इंटीग्रल साइन 7x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। 1/2 साइन होता है बच्चों माइनस कोस 7x, इसका डिफरेंशिएशन होगा जो कि अपॉन में आएगा बच्चों, x का 1 होता है, माइनस इंटीग्रेशन साइन का माइनस कोस x होता है, माइनस माइनस प्लस कोस x प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c को इसमें ऐड कर देता है। ये बच्चों आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन आपका बच्चों थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन कोस 2x कोस 4x कोस 6x इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे बच्चों? तो हम जो फॉर्मूले जानते हैं वो 2 कोस ए कोस बी का सूत्र हम जानते हैं, जो फॉर्मूला हमारा बिटवीन 2 एंगल लगता है। अब हमारे यहाँ एंगल फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 है बच्चों, तो हम इन दो पार्ट को एक साथ लेंगे और उसमें 2 से इसको डिवाइड करेंगे और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 कोस 2x इंटू कोस 4x इंटू कोस 6x इंटू डी एक्स। तो आपका ये हो गया बच्चों 1/2 बड़ा ब्रैकेट 2 कोस ए कोस बी, तो हम इस पे इंटीग्रल 2 कोस ए कोस बी इंटीग्रल 2 कोस 2x कोस 4x और इंटू डी एक्स इंटू कोस 6x। इसको हम ऐसे लिखेंगे बच्चों 1/2 2 कोस ए कोस बी, तो ये आपका क्या होगा 2 कोस ए कोस बी कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी इंटू डी एक्स इंटू कोस 6x। 1/2 इंटीग्रल 2 कोस ए कोस बी कोस 6x प्लस कोस 2x इंटू डी एक्स इंटू कोस 6x। 2x माइनस 4x आपका आ गया बच्चों माइनस के 2x,
कोस माइनस थीटा प्लस का कोस थीटा होता है। 1/2 इंटीग्रेशन कोस 6x की मल्टीप्लाई बच्चों आप इसमें करो, इसमें करो, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कोस स्क्वायर 6x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल कोस 6x इंटू कोस 2x इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन हुआ बच्चों आपका 1/2 इंटीग्रल कोस स्क्वायर 6x। मैंने अभी आपको कुछ फॉर्मूले दिए थे कि इसकी जगह आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर 6x की जगह अगर कोस स्क्वायर 6x है तो कोस कंडीशन में प्लस में लिखा जाएगा बच्चों 1 प्लस कोस, मैंने बोला था इस एंगल का आप डबल करोगे और अपॉन 2 ये हो जाएगा इंटू डी एक्स प्लस बच्चों 1/2 इंटीग्रल 2 कोस 6x इंटू कोस 2x इंटू डी एक्स। ये यहां तक आपका क्वेश्चन हुआ। कर दिया, ज्यादा मुड़ना पड़ता। क्या का क्वेश्चन था ये? यही तो है। कर शुरू। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बच्चों इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे? तो बच्चों साइन क्यूब 2x प्लस 1 तो हमको साइन कंडीशन में के साथ हम ये देखेंगे कि क्या हमारा कोस कंडीशन बन सकता है, क्योंकि अगर साइन के साथ कोस कंडीशन बनेगा तो एक को सपोज हम टी करेंगे तो डिफरेंशिएशन होके कोस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है 1 और 2 क्यूब, इसको हम ऐसे लिखा बच्चों। अब हम इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x प्लस 1, इसको बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब हम सपोज करते हैं, सपोज t इक्वल कोस 2x प्लस 1 डी टी अपॉन डी एक्स आपका आ जाएगा बच्चों माइनस साइन 2x प्लस 1 इंटू 2x का 2 कॉन्सोनेंट टर्म का 0 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा बच्चों माइनस डी टी अपॉन 2 साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब हम इस कंडीशन को सभी को डी टी के रूप में कन्वर्ट करते हैं। इंटीग्रल माइनस डी टी बाई 2 माइनस 1/2 डी टी। हमने यहाँ पे बच्चों 1 माइनस कोस 2x प्लस 1 को हमने सपोज किया था t, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इस सभी के स्थान पर हमने लिख दिया माइनस डी टी बटे 2। तो आपका क्वेश्चन ये होगा बच्चों
-1/2 इंटीग्रल 1 डी टी माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी -1/2 यू नो इंटीग्रल 1 डी टी होता है माइनस टी की पावर 2 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्सोनेंटम सी -1/2 टी इज प्लेस बाई कोस 2x प्लस 1 -1/3 2x प्लस 1 की पावर क्यूब 2x प्लस 1 कोस 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 2x प्लस 1 पूरे की पावर मरा था टी क्यूब। तो बच्चों ये आ जाएगा 1/3 कोस क्यूब 2x प्लस 1 प्लस कॉन्सोनेंटम सी, ये आपका आंसर हो। हमारा क्वेश्चन फिफ्थ है बच्चों, इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। हम इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? हमको पता है एक कंडीशन साइन में है, एक कोस में है, तो हम इसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, हम इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों। मल्टीप्लाई पावर ऐड होकर आपकी क्यूब भी आ जाएगी बच्चों। इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स, इस साइन को हम साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसको इधर लिखेंगे बच्चों। अब सपोज टी इक्वल कोस एक्स डी टी अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स माइनस डी टी इक्वल साइन एक्स डी एक्स। बच्चों साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर हम माइनस डी टी लिखेंगे, तो माइनस इंटीग्रल डी टी 1 माइनस कोस एक्स हमने सपोज किया था टी 1 माइनस टी स्क्वायर, कोस एक्स हमने सपोज किया था बच्चों टी, तो ये हो जाएगा टी की क्यूब माइनस इंटीग्रेशन बच्चों टी की क्यूब डी टी माइनस इंटीग्रेशन इसकी मल्टीप्लाई दोनों पार्ट में करेंगे, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, टी की पावर यू नो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, टी की पावर 5 इंटू डी टी माइनस इंटीग्रल टी क्यूब डी टी टी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस टी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, फॉर्मूला पुट कर देंगे बच्चों, प्लस कॉन्सोनेंटम सी माइनस टी इज प्लेस बाई कोस कोस की पावर 6x अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 6 कोस की पावर 6x प्लस सी, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इंटीग्रल बच्चों साइन एक्स साइन 2x साइन 3x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रल हम कैसे करेंगे? तो हम देखेंगे बच्चों इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन ए साइन बी आपका होता है बच्चों कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी इंटू डी एक्स इंटू साइन 3x 1/2 इंटीग्रल कोस माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये यहाँ पे बच्चों 1/2 इंटीग्रल कोस माइनस एक्स माइनस कोस 3x इंटू डी एक्स इंटू साइन 3x
1/2 इंटीग्रेशन कोस माइनस थीटा। बच्चों कोस थीटा होता है कोस एक्स माइनस कोस 3x इंटू डी एक्स इंटू साइन 3x। 1/2 इंटीग्रल साइन 3x इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल साइन 3x इंटू कोस 3x इंटू डी एक्स। 1/2 इंटीग्रल 1/2 इंटू 2 साइन 3x कोस एक्स डी एक्स माइनस 1/2 2 साइन 3x इंटू कोस 3x इंटू डी एक्स। तो बच्चों 1/2 1/2 1/2 1/2 आपने कॉमन लिया तो ये आ गया आपका 1/4 इंटीग्रल 2 साइन 3x इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल 2 साइन 3x इंटू कोस 3x इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन हो गया बच्चों आपका। 1/4 इंटीग्रल 2 साइन ए कोस बी। 2 साइन ए कोस बी का हम फॉर्मूला पुट करेंगे बच्चों। 2 साइन ए कोस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल 2 साइन ए कोस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इंटू डी एक्स। 1/4 इंटीग्रल साइन 4x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल साइन 6x इंटू डी एक्स। आपका 1/4 इंटीग्रल साइन 4x डी एक्स माइनस कोस 4x अपॉन 4 माइनस कोस 2x अपॉन 2 माइनस कोस आएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस कोस 6x का डिफरेंशिएशन करेंगे अपॉन 6 प्लस c। ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका बच्चों इंटीग्रल साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू डी एक्स। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे बच्चों। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से ही इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटीग्रल 2 साइन ए साइन बी। यू नो आप जानते हो 2 साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये होता है बच्चों इंटू डी एक्स। 1/2 इंटीग्रल कोस माइनस 4x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल कोस 12x इंटू डी एक्स। 1/2 इंटीग्रल कोस माइनस थीटा। कोस माइनस थीटा बच्चों होता है प्लस कोस थीटा कोस 4x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल
कोस 12x इंटू डी एक्स, 1/2 इंटीग्रेशन कोस 4x इंटू डी एक्स, ये होता है बच्चों साइन 4x, 4x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे जो कि 4x का 1 होता है, माइनस साइन 12x अपॉन इसका डिफ्रेंसिएशन नीचे आएगा अपॉन 12 प्लस सी, ये इसका बच्चों आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे। कोस कंडीशन में किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोस कंडीशन के साथ 1 प्लस या माइनस में मिले बच्चों, तो इसमें इसके फॉर्मूले होते हैं 3-4, उसमें से वो फॉर्मूला उठाओ बच्चों कोस कंडीशन का जो आपका 1 कट जाए। तो इंटीग्रल 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला उठाओ बच्चों, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। कोस एक्स के वे फॉर्मूले उठाए गए जिससे हमारे ये 1 फिनिश हो जाए। अब ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 से बच्चों 1 कट गया, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, और 1 से 1, 2 से आपका 2 डिवाइड हो गया बच्चों। इंटीग्रल साइन अपॉन कोस होता है 10, तो 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। यू नो आप जानते हो 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूले से बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स, जो होता है बच्चों इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल 1 डी एक्स। यू नो सेक स्क्वायर एक्स होता है बच्चों 10x, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x बाई 2, एक्स बाई 2 का इंटीग्रल करेंगे तो 1/2 2 मल्टीप्लाई में माइनस इंटीग्रल 1 dx। यू नो आप जानते हो x होता है प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c, ये आपका आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका बच्चों इंटीग्रल कोस x अपॉन 1 प्लस कोस x, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है बच्चों। तो हम यहाँ पे देखते हैं डिनोमिनेटर 1 प्लस कोस एक्स है, तो इसको सेम यही कंडीशन ऊपर बनाओ बच्चों। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें 1 को ऐड कर देंगे और 1 ही सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इसको देखते हुए हम चले हैं बच्चों 1 प्लस कोस एक्स, तो 1 प्लस 1 ऐड किया, 1 सब्सट्रैक्ट किया, 1 से आपका 1 कट गया। क्वेश्चन आपका वो ये सेम, इसको एक पार्ट मानते हुए इंटीग्रल इसको भाग देंगे बच्चों, और तो ये आपका 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। इसको डिवाइड किया तो 1 आ गया, माइनस इस तरह इसको डिवाइड किया, ऐसे लिखेंगे बच्चों इंटीग्रल 1 माइनस 1 अपॉन 1 को फिनिश करो तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स बच्चों, 1 से आपका 1 डिवाइड हो गया, इंटीग्रल 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, यू नो एक्स होता है बच्चों माइनस 1/2 1/2 आपका 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 आपका क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। एक्स माइनस 1/2, यू नो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का फॉर्मूला होता है 10x बाई 2 अपॉन 1/2, 2 आपका यहाँ पे आ गया बच्चों प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c, 2 से आपका 2, ये आपका आंसर हुआ x माइनस 10x बाई 2 प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका बच्चों इंटीग्रल साइन की पावर 4x dx।
बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन की पावर 4x dx, ऐसे हमारा चारों कंडीशन में कोस की पावर 4x dx, टेन की पावर 4x dx, कोट की पावर 4x dx, ये 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू है उनकी पावर अगर 4 हो, उन क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे? तो इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कोस कंडीशन के सूत्र में से उठाओ बच्चों। कोस 2x आपका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 1 माइनस कोस 2x बाई 2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। बच्चों 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1/4 इंटीग्रल 1 माइनस कोस 2x का 1 माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1/4 इंटीग्रल इसका होल स्क्वायर खोलोगे बच्चों, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस दोनों की मल्टीप्लाई का इंटू 2, 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू कोस 2x इंटू डी एक्स। तो बच्चों 1/4 इंटीग्रल 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रल कोस स्क्वायर 2x dx माइनस 2 इंटीग्रल कोस 2x dx। बच्चों 1/4 इंटीग्रल x 1 dx आपका x होगा बच्चों, प्लस ये आपका कोस स्क्वायर 2x की जगह आप क्या लिख सकते हो? इंटीग्रल 1 प्लस कोस, इसका डबल कर दो बच्चों, कोस 4x अपॉन 2 इंटू डी एक्स माइनस 2 साइन 2x अपॉन 2 बच्चों, 2 से आपका 2 डिवाइड हो गया, ये हो गया आपका 1/4 x प्लस इंटीग्रल 1/2 dx बच्चों हो गया आपका 1/2 x प्लस, और बच्चों 2 से हम यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, ये आ गया 1/2 कोस 4x का साइन 4x अपॉन 4, और ये आपका माइनस साइन 2x और प्लस कॉन्सोनेंट टर्म आपका c। ये बच्चों आपका हो गया x/4, 4 को यहाँ पे लिए बच्चों, प्लस x/4 2 जा 8 प्लस 4 4 जा 16 2 जा 32 साइन 4x, इसकी मल्टीप्लाई बच्चों यहाँ पे करेंगे हम, माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c, ये आपका आंसर। नंबर आपका 11 है बच्चों, इंटीग्रल कोस की पावर 4 इंटू 2x थीटा कोण में इंटू डी एक्स, कैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों? इंटीग्रल कोस स्क्वायर 2x का स्क्वायर इंटू डी एक्स, बट कोस स्क्वायर में बच्चों कोई भी इंटीग्रल में फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? इंटीग्रल 1 प्लस कोस, इसका डबल कर दो बच्चों, कोस कंडीशन में 1 के साथ प्लस आएगा, साइन स्क्वायर कंडीशन में 1 के साथ माइनस आएगा, इसका डबल हो जाएगा 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। बच्चों 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 1/4 ऐसे लिखो, और 1 प्लस कोस 4x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1/4 इंटीग्रल 1 प्लस कोस 4x का होल स्क्वायर खोल दो, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस दोनों की मल्टीप्लाई का इंटू 2 इंटू कोस 4x इंटू डी एक्स 1/4। तो बच्चों हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर 4x प्लस
टू टू जा 4 कोस 4x इंटू डी एक्स। ये हो गया 1/8 बच्चों, 1/8 इंटीग्रल 2 इंटू 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रल 2 कोस स्क्वायर 4x डी एक्स प्लस इंटीग्रल कोस 4x डी एक्स। तो क्वेश्चन बच्चों आपका 1/8 टू यू नो इंटीग्रल 1 डी एक्स क्या होता है बच्चों, x प्लस इंटीग्रल 2 कोस स्क्वायर 4x को आप कैसे लिख सकते हो, 1 प्लस कोस इसका डबल हो जाता है बच्चों 8x इंटू डी एक्स प्लस 4 इंटीग्रल कोस 4x इंटू डी एक्स। 1/8 2x प्लस इंटीग्रल 1 डी एक्स क्या होता है बच्चों, x प्लस इंटीग्रल कोस 8x इंटू डी एक्स प्लस 4 कोस का होता है बच्चों साइन 4x अपॉन इसका डिफ्रेंसिएशन 4x का 1 होता है प्लस c 4 से आपका 4 कट जाएगा बच्चों 1/8 2x और x आपका जाएगा 3x प्लस यू नो आप जानते हो कोस 8x को लिखेंगे आप साइन 8x अपॉन इसका डिफ्रेंसिएशन होगा जो कि अपॉन में आएगा प्लस साइन 4x प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c। ये इसका बच्चों आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है बच्चों, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कोस x इंटू डी एक्स। इसको सोल्व करना है बच्चों। यू नो आप जानते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स रिप्लेस बाई कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, एक बार इसको ऐड करो एक बार इसको सब्सट्रैक्ट करो बच्चों अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। यू नो आप जानते हो डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू टर्म, एक बार प्लस एक बार हम माइनस करते हैं और इससे आपका ये कट जाएगा बच्चों। इंटीग्रल 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रल 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रल कोस एक्स डी एक्स। 1 डी एक्स एक्स माइनस बच्चों साइन एक्स प्लस कॉन्सोनेंट टर्म सी, जो कि इसका आंसर